सवाल नंबर 13 देखें 13.1 प्रश्नावली सांख्यिकी का। यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य 50 हो तो इनमें अंकित अज्ञात बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 13वां सवाल की टेबल कुछ इस प्रकार है, हमने बना रखी बोर्ड पर। इसमें x के मान दिए और f के मान दिया। हमें fx निकालने सबसे पहले, तो ठीक, सबसे पहले हम fx निकालेंगे यहां से। तो fx में इनका गुणा हो जाता तो ये आ जाएगा 170 और ये हो जाएगा 30 f1 और ये हो जाएगा आपका 1600, ठीक, ये हो जाएगा 70 f2 और ये हो जाएगा 1710, ठीक, ये आएगा योगफल। योगफल क्या, इनको गुणा करने पर, सॉरी, इनका हमने गुणा किया तो ये, अब इनका हम निकाल लेंगे योग। तो यहां पर इसका योग करेंगे, इसको बोलते हैं, यहां से ले लो थोड़ा, ये तो योग दिया हुआ पूरा, तो इसका योग बोलते हैं सिग्मा एफ बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 68 प्लस F1 प्लस F2, ठीक, इसका हमने योग कर लिया। अब इसका करो योग, ये तो इसका योग है, इसको थोड़ा निगेट कर देंगे ऐसा। अब इस वाले का योग करेंगे हम, इसका योग आएगा इसको लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा योगफल दर्शाता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको इनको जोड़ेंगे 1710, 1600 और 110 आएगा 3480 प्लस ये आएगा 30 F1 प्लस 70 F2, इसका योग ये आया, ठीक। अब क्या है इसमें, यहां से हम निकालेंगे, एक समीकरण बनेगा, इसका योग पहले से दे रखा है तो हम इसमें निकालेंगे, इस तरीके से इसको हम योग करेंगे यहां से। तो ये लिखा हुआ, इसका योग दे रखा है, इसको सिग्मा एफ दर्शाता है योग बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2, इसका योग कितना है 120, तो योग की जगह रखेंगे हम 120 बराबर 68 प्लस F1 प्लस F2, यहां से निकाल लेंगे F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, ठीक, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 52, ठीक, ये बन गया अपना समीकरण नंबर 1, ठीक। अब चलो, अब यहां लिखेंगे हम समांतर माध्य बराबर क्या होता है, इसको समीकरण निकाल लिया हमने, इसको थोड़ा ऐसा कर देंगे हम, यहाँ जगह की शॉर्टेज है, चलो, ठीक। अब यहां लिखेंगे हम समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। तो उसमें समांतर माध्य दे रखा है 50 है अपना, 50 सवाल में दे रखा है 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, ये आया है 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटे के नीचे ये ले जाएंगे योग, जितना दिया हुआ है योग है 120, ठीक। अब चलो इनका कर दो तिर्यक गुणा, तो ये निकल के क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6000, ठीक। तो यहां से लिखो आप 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 6000 माइनस 3480, घटाएंगे तो ये बराबर निकल के आ जाएगा 2600, ये आएगा, सॉरी, ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2520, इसको हम घटाएंगे तो निकल के आएगा 2520, 2520, ठीक। अब इसमें आप क्या करो, इसमें कॉमन ले लो, 10 कॉमन आ रहा तो हमने इसमें ले लिया, 10 कॉमन ले लिया इसमें, तो ये बचेगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 2520, अब निकाल लो इसको, तो ये निकल के आ जाएगा 3F1 प्लस 7F2 बराबर 2520 बटे 10 बराबर निकल के आ जाएगा आपका 252,
ये समीकरण नंबर हमारा हो गया 2, समीकरण नंबर 2। अब लिख दो यहां पर समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, यहां समीकरण 1 व 2 से, ठीक। यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। इसमें लिख लो पहला समीकरण कहा दिया हुआ, यह है F1 प्लस F2 बराबर निकल के आया था 52, ठीक। दूसरा समीकरण क्या है, 3F1 प्लस 7F2 बराबर आया है 252, ठीक। ये समीकरण 1, ये 2 है। अब इसमें क्या करें, इसमें कर लिख लो आप समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ताकि ये हमारा संतुलित हो जाए। चलो लिखेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 दूनी 6, 3 5 15, ठीक। 156 आ जाएगा। और ये नीचे वाला जिम के लिख दो 3F1 प्लस 7F2 बराबर है 252। इनको आप यहां लिख दो घटाने पर, इनके निशान चेंज करो, माइनस माइनस माइनस। अब ये तो कट गया 3F1 से 3F1, ये बच जाएगा आपका माइनस के 4F2 बराबर, घटाओ इनको, कितना आएगा ये आएगा 12 में से 6 गया 6 और 15 में से 6 गया 9 माइनस के 96, ठीक। माइनस माइनस से काट दो, ये निकल के आ जाएगा आपका F2 बराबर 96/4, भाग लगा दो तो ये निकल के आएगा आपका 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, F2 बराबर हमारा, ठीक। अब निकाल लो F1 का मान, यहां रखेंगे हम, लिखो F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखो F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। यहां लिख दो, जगह नहीं है यहां पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक। यहां लिखो क्या है, यहां पर समीकरण 1, F1 प्लस F2 बराबर है 52, तो F1 बराबर आपका प्लस F2 का मान कितना आया है 24 बराबर 52, तो यहां पर लिखो F1 बराबर 52 माइनस 24 बराबर, इनको घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 12 में से 4 गया 8 और बराबर निकल के आ जाएगा 28, ये निकल के आए दोनों हमारे मान। F1 बराबर आया है 28 और F2 बराबर आया है 24, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें F1 और F2 के मान ज्ञात करने थे, तो ये रहा आपका आंसर, दिख रहा। सवाल नंबर 14वां देखिए आप, 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है, प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखो सवाल नंबर है ये 14, ठीक। सवाल नंबर 14 क्या दे रखा है इसमें, 20 पदों का समांतर माध्य 24 है। लिखो यहां पर, लिखो सबसे पहले तो 20 पदों का समांतर माध्य बराबर कितना है 24, ठीक। 20 पदों का समांतर माध्य 24, अब इनका योगफल निकाल लो, तो योगफल हो जाएगा, योगफल बराबर निकाल लेंगे हम 24 गुणित 20 बराबर क्या हो जाएगा
10 पदों का है, सॉरी, यहां पर 10 पदों का समांतर माध्य है, 20 पदों का नहीं है, यहां गलती हुई थोड़ी। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है, ठीक है। 10 पदों का समांतर माध्य 24 है, तो उनका योगफल निकल के आएगा 24 गुणित 10 बराबर 240, ठीक। ये निकल के आ गया योगफल। फिर कह रहा है कि 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। फिर लिखो यहां पर 8 पदों का, यहां लिख लो अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य बराबर कितना है, 20। इनका योगफल निकाल लो। तो योगफल बराबर हो जाएगा 20 गुणित 8 बराबर हो जाएगा 160, ठीक। तो यहां से निकालो 2 पदों का योगफल निकालो। प्रथम 2 पदों का योगफल, प्रथम 2 पदों का योगफल बराबर 240 माइनस 160 बराबर बचेगा 80, ठीक। तो अब इनका समांतर माध्य प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य, 2 पदों का समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 80/2 बराबर 40। ये निकल गया आंसर। सवाल नंबर 15 देखें। अब क्या कह रहा है, किसी कार निर्माता द्वारा एक ही मॉडल की 50 कारों की माइलेज अर्थात 1 लीटर ईंधन में कितने किलोमीटर चलती हैं की जांच कीजिए। इसके परिणाम नीचे सारणीबद्ध है। माध्य माइलेज ज्ञात कीजिए। निर्माता यह दावा करता है कि मॉडल की माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर है। क्या आप इस दावे से सहमत है? तो ये कुछ सारणी बनी है सवाल नंबर 15 की। देखो यहाँ पर ये सवाल नंबर 15 है। इनमें माइलेज किलोमीटर प्रति लीटर दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है ये 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। फिर कारों की संख्या है 7, 12, 18, 13। अब यहां पर हम निकालेंगे मध्यमान x। तो देखो मध्यमान क्या है, इनको जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा 11। ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 13, ठीक। और ये आ जाएगा 15, ठीक। और ये आ जाएगा 17, ठीक। इनका अब एक सारणी और बनाएंगे हम f इंटू एक्स। इनका गुणा कर दो, 11 7 77 और 13 दूनी 26, 13 एकम 13 2 15, 15 अट्ठे 120 और 15 एकम 15 12 27, ठीक। इनका गुणा करो 17 तिया 51, 17 एकम 17 5 22, 221। अब इनको जोड़ लो। सिग्मा एफ बराबर योगफल दर्शाता, सिग्मा बराबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13। इनको जोड़ो 7 2 9, 9 9 8 17, 7 17 3 20, 3 और 2 50। ये आ गया 50। इनको जोड़ लो आप, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। योगफल सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ो क्या आएगा इनको 7 6 13, 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, 8 5 13, 7 20, 2 22 हासिल 2, 3 2 5 2 7, 724 आया। अब निकाल लो समांतर माध्य इसका। समांतर माध्य एक्स पे बाल लगा के दर्शाते हैं इसको, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर कितना है सिग्मा एफ एक्स
724 बटे 50 बराबर, इसका भाग लगाएंगे तो ये आएगा, इसका भाग लगाएंगे तो ये आएगा 14.48 किलोमीटर प्रति लीटर, ये आएगा। लेकिन उसमें क्या दे रखा है, किताब वाला सवाल में क्या दे रखा, कह रहा था, इसमें कह रहा भैया इस मॉडल की माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर है, क्या आप इस दावे से सहमत हैं? हम भैया सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, इसमें लिख दो सहमत नहीं है, सहमत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा था 16 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज दे रही, लेकिन माइलेज तो आ रही है 14.48 किलोमीटर प्रति लीटर। तो इस तरीके से पूछ रहा था सहमत है, सहमत नहीं है, बस ये आंसर। सवाल नंबर 16 देखें आप। कह रहा है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तो यहाँ पर 16वें की हमने टेबल बना रखी है, यहाँ पर दिया हुआ पौधों की संख्या और यहाँ पर है घरों की संख्या, ये कुछ टेबल इस तरीके से उसमें, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया और घरों की संख्या दी है। तो यहाँ से हम निकालेंगे मध्यमान, एक्स निकालेंगे, इसको बोलते हैं एफ, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे मध्यमान, मध्यमान एक्स निकाल लेंगे, तो यहां से निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1, फिर ये निकल के आएगा 3, ठीक, और ये निकल के आएगा 5, फिर ये निकल के आएगा 7, फिर ये निकल के आएगा 9, फिर ये निकल के आएगा आपका 11, ठीक, और ये निकल के आएगा 13, ठीक। ये निकाल लिया हमने मध्यमान। अब हम निकालेंगे एफ एक्स, एक टेबल और बनेगी यहां से, एफ इंटू एक्स, इनका गुणा कर दो, 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 पना 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22 और 13 तिया 39, ठीक। इनको आप जोड़ लो, इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ योगफल कर लेंगे इसका हम, तो ये आएगा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 और 5 20, ठीक। इनको जोड़ दिया हमने, 4 5 4 9, 9 6 15, 15 5 20। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर, जोड़ो यहां से, देखो यहां से 7 5 12, 12 12 12 और 7 सॉरी 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32 8 3, तो 6 6 5 11, 11 और 5 16, 162, ठीक, ये आया। अब चलो इनका भाग दे दो, देखो यहां पर लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य सूत्र लिखो यहां से, समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर, योगफल कितना आया 162 बटे 20। इनका भाग दे दो तो ये कितनी बार जाएगा, इसका भाग लगाएंगे हम तो ये चला जाएगा अपना, ठीक, 8.1 ये आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समांतर माध्य निकल के आया 8.1।